तो सुजीत जीकेजीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी के प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पूछेगा शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। आप पूछेगा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद पूछेगा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? याद रखिएगा 52। कितने विषय हैं? 52। अब याद रखिएगा शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, वन हो गया, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। याद रखिए इसकी स्थापना 1905 में कौन किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। याद रखिएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा किया था। याद रखिएगा तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के थे लंदन में 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब याद होगा कि लाफिंग गैस की खोज किसने किया था? प्रिस्टले। खोज किसने किया? प्रिस्टले। तो पूछेगा लाफिंग गैस का खोज किसने किया? प्रिस्टले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। याद रखिएगा कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। उस समय गवर्नर कौन थे? याद रखिएगा LK झा। उस समय गवर्नर कौन थे? LK झा। तो 14 बैंकों का जिसमें राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? LK झा। फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। उस समय गवर्नर थे IG पटेल। कौन थे? IG पटेल। तो उस समय गवर्नर कौन थे? IG पटेल। याद रखिएगा। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितने हैं? 12। वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? 12। और गवर्नर कौन है भी? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखिए वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रूसी क्रांति 1917 में होता है। रूसी क्रांति कब होता है? 1917 में। अब रूसी क्रांति बोलिए या बोल्शेविक क्रांति बोलिए? बोल्शेविक। बोल्शेविक क्रांति बोलिए या रूसी क्रांति बोलिए या अक्टूबर की क्रांति बोलिए? अक्टूबर। अक्टूबर की क्रांति बोलिए। याद रखिएगा तो अक्टूबर की क्रांति बोलिए या रूसी क्रांति बोलिए? तो रूसी क्रांति बोलिए, बोल्शेविक क्रांति बोलिए, अक्टूबर की क्रांति बोलिए। सभी आंसर होगा इसका 1917। कब हुआ था? 1900। पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917। अक्टूबर क्रांति कब हुआ? 1917। याद रखिएगा। अब आता है कि रूसी क्रांति के जनक। तो रूसी क्रांति के जनक थे लेनिन। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन। याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा आधुनिक रूस के जनक कौन थे? तो याद रखिए आधुनिक रूस के जनक थे स्टालिन। आधुनिक रूस के जनक याद रखिए कौन थे? स्टालिन। आधुनिक रूस के जनक कौन थे? स्टालिन। आधुनिक रूस के जनक कौन थे? स्टालिन। तो आधुनिक रूस के जनक कौन थे? स्टालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है? कौन करता है? अध्यक्ष में। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोनाजाइट थोरियम का एक्स है। मोनाजाइट किसका एक्स है? थोरियम का। अब आता है कि थोरियम का खोज बर्जिलियस ने किया था। थोरियम का खोज किसने किया? बर्जिलियस। बर्जिलियस। याद रखिए बर्जिलियस। थोरियम का खोज किसने किया? बर्जिलियस। अब यहाँ पे याद रखना है कि थोरियम पूछे, प्रोटीन पूछे, सिलिकॉन पूछे, सभी का खोज किया था बर्जिलियस। तो थोरियम का खोज बर्जिलियस, सिलिकॉन का खोज बर्जिलियस, प्रोटीन का खोज बर्जिलियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल। तो याद रखिए इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बॉल था। कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल। और विश्व का भी पहला प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वॉलपोल।
अब इनसे क्वेश्चन बनता है कि बजट सबसे पहले प्रस्तुत रॉबर्ट बॉल ने किया था। तो बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो पूछेगा बजट सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? रॉबर्ट वॉलपोल। तो बजट सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? रॉबर्ट वॉलपोल, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री और विश्व का भी पहला प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। तो याद रखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया 1942 में। अब यहाँ पर याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह, किसके दिमाग में आया था? कैप्टन मोहन सिंह। पूछेगा किसके दिमाग में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में, जो असफल रहा था। तो याद रखिएगा जो असफल हुआ था, सबसे पहले विचार किसके दिमाग में? कैप्टन मोहन सिंह, जो असफल रहा था। लेकिन पूछेगा आज़ाद हिंद फौज का गठन सफलतापूर्वक किसने किया? तो यहाँ पर याद रखिएगा 1942 में रास बिहारी बोस। कौन किया था? रास बिहारी बोस, याद रखिएगा। तो सफलतापूर्वक कौन किया था? रास बिहारी बोस। और यही पूछ दे आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन किसने किया? तो सरकार जैसे जोड़ दे तो एससी बोस, याद कौन किया था? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद फौज सरकार, बस यहाँ क्या जोड़ देगा? सरकार। तो आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज सरकार गठन पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में। कब क्या था? 1943 में सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। तो आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। अब पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक, तो पहला अफगान शासक दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक, तो पहला अफगान शासक पूछेगा तो कौन थे? तो याद रखिएगा बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी, याद रखिएगा। और लोधी वंश के भी संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। और अंतिम अफगान शासक बोलेगा तो इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। और इब्राहिम लोधी से क्वेश्चन आता है पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कब हुआ था? तो 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरसोप्पा ब्रैकेट में जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? श्रावती नदी पर। तो जोग गरसोप्पा किस नदी पर? श्रावती नदी पर। कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में, याद रहे। पूछे कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और याद रखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? जोग गरसोप्पा। कितना ऊंचाई है? 255 मीटर। कितना ऊंचाई है? 255 मीटर। अब इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया महात्मा गांधी। क्या नाम हो गया? महात्मा गांधी। क्या नाम हो गया? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा। अब आता है गोवा किस नदी किनारे है? मांडवी नदी। किस नदी किनारे है? मांडवी नदी। भाषा क्या है? कोंकणी। भाषा क्या है? कोंकणी, याद रखिए। भाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की भाषा कोंकणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फॉर्म कहाँ है? अम्बाला। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फॉर्म कहाँ है? अम्बाला, या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष कौन होता है? पूछेगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन था? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर याद रखिएगा राज्यसभा किस आर्टिकल में? तो 80 में। राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80 में। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में? 63 में। किस आर्टिकल में? 63। ये याद रखना है। और इसका अगर ट्रिक जानना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के आर्टिकल का ट्रिक या उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद का ट्रिक, तो याद रखिएगा उसरा निका चूस। याद रखिएगा ट्रिक क्या है? उसरा निका चूस। उस हो गया उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63। याद रखिएगा। सॉस हो गया राज्यसभा का पदेन सभापति 64। याद रखिएगा। रास हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति 65। याद रखिएगा। नीस हो गया निर्वाचन 66। कौस हो गया कार्यकाल 67। चूस हो गया आकस्मिक चुनाव 68। और सॉस हो गया शपथ 69। याद रखिएगा शपथ किस में है? 69 में। याद रखिएगा शपथ किस में है? 69 में। याद रखिएगा। तो इसका ट्रिक क्या रखेंगे? उसरा निका चूस। तो याद रखिए उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में? 63 में है। राज्यसभा का पदेन सभापति किस आर्टिकल में है? 64 में। कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 में। निर्वाचन 66 में। कार्यकाल 67 में। आकस्मिक चुनाव 68 में। शपथ 69 में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप किस में उच्च होता है? धमनियों में। और आप लोग को बताए थे कि धमनी में कौन सा रक्त बहता है? धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त रहता है? शुद्ध। इसका ट्रिक है कि धमन कितना अक्षर है? धमनी 3 अक्षर है, तो शुद्ध में क्या अक्षर है? धू। जब 3 है तो आंसर हो गया धू। याद रखिए शुद्ध रक्त बहता है। और धमनी में कैसे जाता है? याद रखिएगा कि हृदय से शरीर की ओर। तो याद रखिए धमनी में कैसे जाता है? हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को या क्या कहते हैं हम लोग? याद रखिए हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। और सीरा में याद रखिए सौ से सीरा, सौ से शरीर। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा कहते हैं। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तचाप निम्न दाब के कारण से आता है। रक्तचाप कहते हैं, मिस्टेक हो गया। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। याद रखिएगा चक्रवात निम्न दाब के कारण से होता है। अब देखिए चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात। तो चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है और प्रति चक्रवात उच्च दाब के कारण होता है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो याद रखिए किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। अब हम बताए थे इसका पिछले वीडियो में डाल दी हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल में कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई टू ठाणे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। याद रखिएगा। और डलहौजी का ट्रिक हम भी बताए थे। डलहौजी के शासनकाल में जो हुआ था रेल हड़प स्टाम्प बताए थे। इसका ट्रिक क्या बताए थे? रेल हड़प स्टाम्प। क्या ट्रिक दिए थे? रेल हड़प स्टाम्प। भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी। राज हड़प नीति सबसे पहले डलहौजी लाया था और डाक टिकट भी डलहौजी लाया था। याद रखिएगा। तो भारतीय रेलवे के जनक डलहौजी होगा 1853। राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले कब्जा किया था सतारा को 1848 में और डाक टिकट जारी किया था 1854 में। याद रखिएगा कब जारी किया था? 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुआ था, हेमू की हार हो गई थी। याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। अब यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि मानसरोवर झील तिब्बत में से मानसरोवर झील से 3 नदी निकलता है। याद रखिए ब्रह्मपुत्र कौन कौन निकलता है?
ब्रह्मपुत्र का उद्गम यहाँ से है। उसके ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से। उसके बाद याद रखें सिंधु नदी का भी उद्गम और सतलज का। ये तीनों नदी जो है याद रखें तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो उद्गम स्थल कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का, सतलज का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, जो तिब्बत में स्थित है। और इसका ट्रिक है ब्रह्मा साधु संत मान सम्मान के लायक है। याद रखिए इसका ट्रिक है ब्रह्मा साधु संत मान सम्मान के लायक है। इसका कहने का मतलब हुआ कि ब्रह्मा साधु संत मान सम्मान के लायक है, मान सम्मान के लायक। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ब्रह्मा मतलब ब्रह्मपुत्र, साधु मतलब सिंधु, संत मतलब सतलज। ये तीनों नदी जो है कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये ट्रिक हो गया ब्रह्मा साधु संत मान सम्मान के लायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि विजयनगर के स्थापना कौन किया था? हरिहर बुक्का। याद रखिए हरिहर बुक्का, दोनों भाई ने मिलकर किया था विजय। हरिहर और बुक्का ने याद किया। तो याद रखिएगा विजयनगर की स्थापना कौन किया? हरिहर और बुक्का। तो हरिहर बुक्का क्या था? 1336 ईस्वी। क्या था? 1336 ईस्वी। विजयनगर का स्थापना कब हुआ था? 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है ना, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर का स्थापना किया था 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा। अब आता है कि विजयनगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए एमबीटी कहने का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा। अब पूछेगा विजयनगर की उसमें राजधानी कहाँ था? तो विजयनगर की उसमें राजधानी था हम्पी। कहाँ था? हम्पी। याद रखिए हम्पी। तो विजयनगर की राजधानी कहाँ था? हम्पी। अब पूछेगा कि विजयनगर के अंतर्गत कितने वंश आते हैं? तो याद रखिए 4 वंश आते हैं। तो विजयनगर के अंतर्गत कितने वंश आते हैं? 4 वंश। कौन कौन आते हैं? संगम। कौन कौन आते हैं? संगम, सुलू, तुलु, आरवीडू। कौन कौन आते हैं? आरवीडू। तो याद रखिएगा संगम, सुलूब, तुलु, आरवीडू वंश आते हैं। तो संगम वंश याद रखिएगा विजयनगर के अंतर्गत कितने वंश आते हैं? 4 वंश। कौन कौन? संगम, सुलूब, तुलु, आरवीडू आते हैं। याद रखिएगा। और किस नदी के किनारे हैं? तुंगभद्रा नदी के। याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा। कहाँ है? गुलबर्गा। अब यहाँ पर याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1347 में। कब हुआ था? 1347 में। हसन गंगू। कौन किया था? हसन गंगू। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। क्या था? 1347 ईस्वी में। अब यहाँ पर पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में? तो यहाँ भी याद रखिएगा एमबीटी। किसके शासनकाल में? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मतलब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना एमबीटी के शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा तड़ित चालक के संस्थापक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो तड़ित चालक के संस्थापक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखिएगा। फिर पूछेगा तड़ित जो है चालक किससे निर्मित है? तो कॉपर से। किससे निर्मित है? कॉपर से। तड़ित चालक किससे निर्मित है? कॉपर से। याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेबीज नामक रोग किससे होता है? विषाणु से। तो रेबीज नामक रोग किससे होता है? विषाणु से। याद रखिएगा कुत्ता काटने से। याद रखिएगा रेबीज नामक। याद रखिएगा किससे होता है? विषाणु से। याद रखिएगा। और पूछेगा विषाणु का खोज किसने किया?
इवान विस्की। कौन किया था? इवान विस्की। 1892 में। कब किया था? 1892 में। कौन किया था? इवान विस्की। याद रखेगा। 1892। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3। याद रखिएगा। पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। याद रखेगा, है ना? याद रखें 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु खोज इवान विस्की 1892 में। याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80। तो याद रखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। याद रखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। याद रखिएगा। और रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन है? स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। तो संविधान अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। किस रूप में वर्णित है? भारत राज्यों का संघ कहा गया है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि चमका चमकी की जहाँ बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना? याद रखिए चमका चमकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चमका चमकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिए देखा देखी, ठीक है ना? मुड़ा मुड़ी, हिला हिली, उठा उठी, ठीक है ना? याद रखिएगा हिला हिली, मुड़ा मुड़ी, उठा उठी, देखा देखी अपवर्तन और सुना सुनी प्रावर्तन। सुना सुनी प्रावर्तन। देखा देखी और देखा देखी, उठा उठी, हिला हिली, सुता सुती, खड़ा खड़ी, मुड़ा मुड़ा मुड़ी, ये सब रहे तो समझिए अपवर्तन होगा। चमका चमकी रहे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और देखा देखी रहेगा तो अपवर्तन। हिला हिली, मुड़ा मुड़ी, उठा उठी, सुता सुती रहे तो अपवर्तन। चमका चमकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और सुना सुनी परावर्तन। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश। अब यहाँ पर याद किया रजिया सुल्तान कब बैठी थी? 1236 से 40। कब बैठी थी? 1236 से 40 में गद्दी पर बैठी थी 1236 में। अब यहाँ पर याद किएगा कि रजिया शादी किससे किया? निकाह किससे किया? अल्तुनिया से। किससे शादी किया? अल्तुनिया से। याद रखिएगा। और रजिया और अल्तुनिया को मरवा दिया था कौन? बहराम शाह। कौन मरवाया था? बहराम शाह। कौन मरवा दिया? बहराम शाह। याद रखा कैथल के पास हिंदू डाकुओं के द्वारा 1240 में मरवा दी। तो कब मरी थी? 1240 में। और पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक होने जा रहे। कौन क्या था? कुषाण वंश के शासक होने जा रहे। पूछेगा भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक होने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कभी कभी देता है कि सिख गुरु का पहले कौन थे क्रमबद्ध बताएं। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है न अंग अमर राम है अर्जुन। राम है अर्जुन। नाम है अर्जुन। याद रखें न अंग अमर राम है अर्जुन। हर गो हर की। याद रखें हर गो हर राय। हर गो हर राय। हर गो हर राय। हर की तेगो। हर की तेगो। अब इसका कहने का मतलब हुआ
न अंग अमर राम है अर्जुन, हर गो हर राय हर की तेगो। तो पहले नंबर पर हो गया गुरु नानक, दूसरे नंबर पर हो गया अंगद, तीसरे नंबर पर हो गया अमरदास, चौथे नंबर पर हो गया रामदास, पाँचवें नंबर हो गया अर्जुन देव, छठे नंबर पर हो गया हरगोविंद, सातवां नंबर पर हो गया हर राय, आठवां नंबर पर हो गया हरकिशन, नौवां नंबर पर हो गया तेग बहादुर, 10वां नंबर पर हो गया गुरु गोविंद सिंह। तो टोटल कितने गुरु हो गए? 10। अब इसमें मेन क्वेश्चन आता है कि पांचवें गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? तो याद रखिए जहांगीर ने। और 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया? तो औरंगजेब। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे? टाइबर नदी का। याद रखिएगा, किस नदी के किनारे? टाइबर नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछेगा रोम शहर किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटाया जाना चाहिए? 14 दिन में लौटा देना चाहिए। और राज्यसभा किस आर्टिकल में है? हम बता दिए थे 80, और लोकसभा किस आर्टिकल में है? 81। याद रखें। और संसद किस आर्टिकल में है? अगर संसद पूछ देगा किस आर्टिकल में है तो याद रखें 79 में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है? तंजौर। याद रखिए, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है? तंजौर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। याद रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। दूसरा संस्थापक था राजराज प्रथम। याद रखिए, राजराज प्रथम। याद रखिए, दूसरा संस्थापक कौन थे? राजराज प्रथम। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो प्रांतक प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रांतक प्रथम। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय, दूसरा संस्थापक राजराज प्रथम, और वास्तविक संस्थापक थे प्रांतक प्रथम। राजधानी था कहाँ? तंजौर। और किस शताब्दी में किया गया था? 9वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में किया गया था? 9वीं शताब्दी में। राजधानी कहाँ था? तंजौर। और संस्थापक कौन थे? विजयालय। दूसरा राजराज प्रथम। और अंतिम मतलब पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो प्रांतक प्रथम था। याद रखिएगा। तो आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।